हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने फिर से क्वेश्चंस लिए मैथ के कुछ गिने चुने जो आपके एसएससी, जीडी, बीएसएफ, यूपी पुलिस, अग्निवीर तमाम जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं फोर्स के, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, वर्ग होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइडें कैसी होती हैं, बराबर होती है, उसे तो वर्ग कहते हैं। ये वर्ग है हमारा। और विकर्ण क्या होते हैं, ये वाले, ये कोनों, आमने सामने वाले कोने को मिला दें तो ये लाइन हमारी क्या बन जाती है, विकर्ण बन जाती है। ये भी विकर्ण है, दो विकर्ण होते हैं इसमें, तो किसी को भी मिला लो। ये हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर का है। समझ में आ गई बात। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है भुजा गुणा भुजा, यानी साइड इंटू साइड। अगर मुझे इसकी भुजा पता चल जाए साइड, तो मैं इसका एरिया आराम से निकाल दूंगा। तो देखो, अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है, इसकी चारों साइडें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो मान लेंगे, माना वर्ग की भुजा हमने x मान लिया, x सेंटीमीटर, सही है। तो ये भी x की होगी, ये भी x सेंटीमीटर की होगी। अब देखो, इसका जो कॉर्नर होता है, ये जो साइडें जुड़ी होती है 90 डिग्री पे जुड़ी होती है। तो हमारा ये ट्रायंगल बन गया ABC, एक त्रिभुज बन गया। कैसा, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये तो सबको पता होगा। कर्ण हमारा कितना है इस वाले ट्रायंगल में, ABC में 14 है ना, तो 14 का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, x है, देखो x का स्क्वायर। आधार भी हमारा क्या है, x है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर। और 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर निकालेंगे, 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 196/2। बात समझ में आ गई। काट दो, 2 निम्मा 18, 2 अट्ठे 16, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब देखो, ये कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, मैंने अभी लिखा है ना, एरिया बराबर होता है साइड इंटू साइड। साइड हमारी x है, दूसरी साइड भी क्या है, x है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ना हो गया, एरिया क्या हो गया इसका, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, यदि मोहन 486 रुपये में 324 टॉफियां खरीदता है और यदि वह 50% का लाभ कमाना चाहता है तो 90 टॉफियों को कितने रुपए की बेचेगा। ध्यान दीजिएगा। तो देखो, जो जो चीज़ दे रखी है पहले उसे लिख लिया करो, तो उसमें आसानी होती है इस क्वेश्चन को करने में। 324 टॉफियों का क्रय मूल्य वो होता है जिसमें हम खरीद के लाते हैं। ये दे रखा है हमारा 486, ठीक है ना। इतनी टॉफियाँ इतने रुपये में खरीद के लाया है वो। और लाभ कह रहा है भैया मुझे 50% चाहिए, 50% लाभ चाहिए। तो इसका 50% निकाल तो लें, कितना लाभ मांग रहा है वो, है ना। तो कैसे निकालते हैं, जब परसेंटेज का निशान कभी भी दिया हो तो याद रखना 100 नीचे आएगा। इसको रट लो इस चीज़ को। और किसका निकालना है, 486 का। 50 दूनी 100, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6। इतना रुपए का लाभ कमाना चाहता है जी वो। तो कितने की बेचेगा, टॉफियों का विक्रय मूल्य यानी सेल्स प्राइस। भाई कीमत है उसकी 486 है, वो कह रहा है जी मुझे इतना फ़ायदा चाहिए। तो दोनों को जोड़ के ही तो बताएंगे हमें, इतने का बेचेगा वो उसको। दोनों को प्लस कर लें तो ये 567 रुपये की बेचेगा। अगर
₹86 का लाया है वो, ठीक है। तो और फिर 50% फायदा चाहता है तो 50% हमारा ये आ गया। तो कितने की बेचेगा, इन्हें प्लस कर दो। बात समझ में आ गई ना। तो ये देखो 6 और 3 9, ये गलत कर दिया ना। 6 और 3 9 और 8 और 4 12 का 2 और 4 और 2 6 और 7, ₹729 की बेचेगा, ठीक है ना। ये विक्रय मूल्य हो गया उसका। अब ये कितनी टॉफियां बिक रही हैं, 90 ही तो बिक रही हैं भाई, नहीं ये बिक रही हैं आपकी 324 टॉफियां इतने की बेच रहा है वो। तो देखो बहुत आसान हो गया यहाँ से। अब 324 टॉफियों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, कितने में बेच रहा है, ₹729 का बेच रहा है वो, सही है। तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य डिवाइड कर देंगे इसको नीचे ले जाके, 729/324। एक टॉफी कितने की बेची है और बेच कितने की रहा है वो, 90 टॉफियां। तो 90 टॉफियों का विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 729/324 गुणा 90। सॉल्व कर लो इसको, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व तो कर ही लोगे ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत कई बार मैंने देखा है कि एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन ये आता है। इसमें है यदि a = b का 2/3 है और b c का 4/5 है तो a b c का अनुपात क्या होगा आपस में। देखो इन्होंने कहा है a = b का 2/3, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी b × 2/3। बात समझ में आ गई। इधर देखो इन्होंने कहा है b = कितना दे रखा है, c का 4/5, यानी c × 4/5। ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे 1 मान लें हम, तो 3 तो यहाँ पहुँचेगा, 3a = 2b। बात समझ में आ गई। ऐसे इसको करें हम तो 5b = 4c, ऐसे लिख लिया सीधा करके मैंने, सही है। अब देखो रेशियो के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको देखना ध्यान से। इसे a/b के रूप में लिखूं मैं, तो देखो a के साथ क्या 3 है ना, तो 3 को नीचे रखना होगा। जो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसी के पास तो पहुंचेगा, 3a = 2b, यानी इसको हमने ऐसे लिख लिया, यानी a/b आ गया मेरा, कितना आ गया, 2/3, 2:3। ऐसे इसको देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ b/c की फॉर्म में, तो b के साथ क्या 5 है ना, तो 5 को नीचे रखना और 4 को ऊपर रखना। तो ये मेरा अनुपात निकल के आ गया b/c बराबर आ गया 4/5। देख रहे हो। अब मैंने देखा b इसमें 2 बार शामिल है, एक बार तो इसमें शामिल है, एक बार इसमें शामिल है। तो करते क्या है कि देखो ऐसे लिख लो तुम, a/b और ये है b/c। इसका अनुपात कितना है, 2/3 था और इसका कितना है, 4/5 है। तो b की 2 वैल्यू हैं। तो करते क्या है कि b की जो वैल्यू है ना, इसका 4, इसका मल्टीप्लाई तो इन दोनों में कर दिया करो और इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया करो। तो देखो कैसे होगा, देखते रहिएगा। 4 का कर रहा हूँ मैं, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, हो गया मल्टीप्लाई। अब 3 का इसमें करो, 3 चौक 12 और 5 15। देखो ये a की वैल्यू है, ये b है, ये b है और ये c है। तो हमारा a/b/c क्या निकल के आ गया, a मेरा कितना है 8 है, b कितना है मेरा 12 है, 12 है ना दोनों में, तो एक ही बार तो लेंगे हम, ये 12 और c है हमारा कितना 15। ये आपका रेशियो आ गया a/b/c।
सही है ना। तो ऐसे कर लिया करो इनको एक जैसा करने के लिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो दोनों में और 3 का उठा के इन दोनों में कर दो, तो बी की वैल्यू दोनों बराबर आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, उनमें से एक उठा लो, ए और सी की तो अलग अलग आ ही रही हैं। सही है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी थी। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यदि उनकी वर्तमान आयुओं का अनुपात 4:1 है तो ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो हम इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, वर्तमान आयु जो दोनों की दे रखी है वो दे रखी है ये हमारी 4:1। तो वर्तमान आयु को मान लें, कभी भी रेशियो दे रखा हो तुरंत मान लिया करो। माना ए तथा बी की आयु क्या हो जाएंगे, एक्स लगा दिया करो उनके साथ। एक की हो गई 4x, इसमें x का मल्टीप्लाई x हो जाएगा, है ना। तो दोनों की हमने आयु को मान लिया, ए की हो गई 4x, बी की हो गई x, वर्तमान आयु। अब उन्होंने एक बात कही है, देखो ये तो क्या है, ए की है ना, तो यहाँ लिख लो, ये है बी की। तो उन्होंने कहा 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का मतलब दोनों में 10 माइनस करेंगे। भाई मान लो आप आज आप 20 साल के हैं, तो 5 साल पहले की बात करूँ तो 5 घटा के तो बताओगे 15 साल के थे आप, और 10 इसमें से माइनस कर दूँ, तो 10 साल पहले का जमाने की बात आ गई अब यहाँ पे, है ना। अब उन्होंने बोला है 10 वर्ष पहले ए की आयु, यानी ये वाली जो आयु है बी की आयु की 6 गुनी थी, यानी इसके 6 गुने के बराबर थी ये वाली आयु। लो जी, इसका 6 गुना कर दिया, उसके इक्वल लगा दिया मैंने। सॉल्व कर लो, 4x माइनस 10, 6 का अंदर गुणा करूंगा तो देखो 6x और 6 का करेंगे 10 से, तो 6 60, x को x के पास लाओ, इधर आके माइनस का हो जाएगा 6x, माइनस का 60 इधर है ही है, इधर जाके 10 के आगे हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना 10, तो 4 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2x, माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 60 और प्लस के 10, तो कितने बचेंगे, माइनस के 50। सही बात है। तो यहाँ से माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो दोनों तरफ माइनस होता है। तो या ऐसे कर समझो, ये -2 नीचे आएगा, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, और 2 से कट गया 25 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25। अब उन्होंने कहा है, पूछा जो है कि ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो ए की आयु, वर्तमान आयु कितनी आ गई हमारी, ए की आयु मैंने मानी है कितनी, देखो ए तथा बी की आयु 4x है ना, ए की 4x, तो यहाँ x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या 25, 25 चौका 100। अब उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 100 वर्ष है। 4 वर्ष बाद क्या होगी, 4 और जोड़ देना, तो 4 वर्ष बाद ए की आयु 4 और जोड़ दो इसमें, 100 + 4 यानी 104 वर्ष। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ना। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छे, इनको ध्यान से करना है आपको, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन हो भी नहीं पाते जब तक आप इनको सीखेंगे नहीं। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है जिन्होंने 3:8 और उनका अंतर दे रखा है 115। तो ये कह रहा है इनमें से छोटी संख्या कितनी है। कभी भी अनुपात दे रखा हो तुरंत मान लेना, मैंने अभी किया था ना इस क्वेश्चन में। माना दोनों संख्याएं इक्वल टू 3x, 8x, 3:8 है ना। तो पहली हमने मान ली 3x, दूसरी मान ली हमने 8x। इनका अंतर, अब इन दोनों का अंतर कोई पूछे भाई 3x और 8x का अंतर क्या हुआ, तो आप बताओगे जी 5x हो गया। तो अंतर निकाल दिया मैंने। अंतर कह रहे हैं वो कितना है, 115 है। अंतर क्या निकालेंगे, बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, यानी 8x - 3x = 115। कितना बचेगा, यहाँ 5x बचेगा, 8x में से 3x जाएंगे तो है ना 115, और x =
115/5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब दोनों संख्याएं निकाल दूंगा मैं। संख्याएं हमारी क्या बन जाएंगी, क्या हमने मानी है, देखो ऊपर एक ये 3x है, 3x की वैल्यू रख दो यहाँ कितना 23, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, सही है। दूसरी है हमारी कितनी 8x, 8 और x की वैल्यू कितनी निकली है मेरी 23, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 8 तिया 24 और ये हो जाएगा 18। दोनों संख्याएं आ गई ये। अब उन्होंने पूछा है छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये 69, 69। अगर बड़ी पूछता तो आप इसे बता दो। तो छोटी संख्या आपकी निकल के आ गई, लिख दीजिएगा छोटी संख्या 69, ये इसका आंसर हो गया, सही है। अच्छा, अब चलते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। देखिएगा, एक आयताकार प्लॉट है, आयताकार है, रेक्टेंगल शेप में, यानी लंबा ज़्यादा चौड़ा कम, ये तो होता है आयत। ये प्लॉट है साहब, इसकी भुजाएं दे रखी हैं, भुजाओं का अनुपात दे रखा है इन्होंने। भुजाएं जो दे रखी हैं अनुपात में दे रखी हैं, ये दे रखा है 5:4। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है इसका कितना है 500 वर्ग मीटर। तो इसका परिमाप पूछा है। अच्छा, आयत का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिमाग में तुरंत आना चाहिए। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई मुझे पता चल जाए तो मैं आराम से इसका परिमाप निकाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मुझे इसकी साइड चाहिए, यानी दोनों भुजाएं चाहिए मेरे को। तो देखो, जब भी कभी अनुपात में दे रखा तो मान लेना है आपको साइडों को, माना भुजाएं 5x, x लगा लिया करो उनके साथ 4x, सही है। ये लंबाई होगी जो बड़ी है ना, ये चौड़ाई मान लो जो भी है। अब देखो क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। क्षेत्रफल दे रखा है जी 500, सही है। लंबाई कितनी है मेरी 5x है, और चौड़ाई कितनी है 4x है। 4 पंजे 20, यानी 500 इज इक्वल टू 4 पंजे तो 20 हो गया, और x का गुणा x से करूँगा x की पावर 2, यानी x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को निकालना है तो 20 कहाँ जाएगा नीचे, यानी 500 को नीचे दे दी, 500 के नीचे हमने क्या दे दिया 20 को, तो क्या रहेगा इधर x स्क्वायर, 0 से 0 काट दो, 2 से कट गया 50, 25 बार, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू इसका वर्गमूल लेंगे, 25 का हम जानते हैं 25 यानी 5 आता है, यानी x की वैल्यू 5 आ गई थी। ये बात समझ में आ गई। अब मैं साइड निकाल दूंगा मेरी। मैंने भुजाएं क्या ली थी, देखो ये x के साथ ली है मैंने, लंबाई है हमारी 5x, 5 x की वैल्यू कितनी आई है 5, है ना, सही कर रहे हैं ना। तो ये कितनी हो जाएगा 25 मीटर लंबाई आ गई। चौड़ाई हमने क्या ली है 4x, x की वैल्यू डाल दो, या 4 इंटू x की वैल्यू कितनी आई है 5, 5 चौक 20, 20 मीटर क्या आ गई आपकी चौड़ाई आ गई। अब तो आप परिमाप निकाल दोगे पैरामीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, 2 ब्रैकेट अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितनी है आपकी 25 और चौड़ाई कितनी है 20 है, तो 2 तो है ये बाहर, इनको प्लस किया मैंने, तो ये आपका हो जाता है 45, और 45 दूनी 90, 90 मीटर इसकी परिमाप आ गई मेरे प्लॉट की। समझ में आ गया ना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। थैंक यू।